आप सभी को गोपाल कुमार का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की यह कहानी उस समय की है। कहते हैं जब हनुमान जी भगवान श्री राम से आखिरी बार मिले थे। तो क्या उस समय भगवान राम ने हनुमान जी को कोई ऐसा वचन दिया था जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है? रामायण की कथा तो सब जानते हैं, लेकिन राम के एक ऐसे वचन की बात बहुत कम लोगों को पता है। राम जी को ऐसा कौन सा संकेत मिला था जिससे उन्होंने हनुमान जी को यह वचन दिया था? हनुमान जी ने इस पर कैसी प्रतिक्रिया दी? तो आइए जानते हैं इस अद्भुत रहस्य को। दोस्तों, एक बार की बात है, हनुमान जी प्रभु श्री राम को याद करते हुए उनकी भक्ति में लीन थे और फिर अपने अंतर मन से बात करते हुए कहते हैं, हनुमान जी, मैं तो सेवक हूं राम का। युग बीते राजा बदले, समय बदला, पर मेरी भक्ति नहीं बदली। मैंने लंका जलाई, पर्वत उठाए, समुद्र पार किया, लेकिन अचानक हनुमान जी का अंतर्मन ठहर गया। उन्हें एहसास हुआ कि मेरे प्रभु श्री राम चिंतित हैं, उनका हृदय अशांत है। और फिर हनुमान जी ने निश्चय किए कि हमें प्रभु के पास अयोध्या जाना चाहिए। दोस्तों, अयोध्या में हर ओर सुख और शांति थी, लेकिन महल के भीतर एक कोना ऐसा भी था जहां एक रहस्यमय शांति थी, यानी कि भगवान श्री राम का कक्ष। परंतु भगवान राम को नींद नहीं आ रही थी। उनकी आंखें बंद थी, उनका मन कहीं और था। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थी। और फिर हनुमान जी पहुंचते हैं अयोध्या नगरी। हनुमान जी पहुंचते हैं भगवान राम के कक्ष में और अपने प्रभु को प्रणाम करते हुए पूछते हैं, प्रभु, आप परेशान हैं? मैं देख रहा हूं आप चिंतित हैं, आपका हृदय अशांत है। भगवान राम धीरे से अपनी आंखें खोली और हनुमान जी को देखा। राम जी कहते हैं, हनुमान, समय आ गया है। हनुमान जी चौंक गए। समय? किसका समय प्रभु? भगवान राम गहरी सांस लेते हुए बोले, हनुमान, मेरा समय पूरा हो चुका है। मुझे अब इस पृथ्वी से विदा लेनी होगी हनुमान। उस कक्ष में एक पल की चुप्पी मानिए हवा जैसी थम जाती है। हनुमान जी के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई थी। उनका हृदय अंदर से टूट रहा था, मन व्याकुल हो रहा था। यह समझ नहीं आ रहा था कि यह एक सच्चाई है या फिर सपना। हनुमान जी कांपती आवाज में पूछते हैं, प्रभु, प्रभु, यह आप क्या कह रहे हैं प्रभु? आप ही ने तो इस राज्य को स्थापित किया है, आप ही ने तो धर्म की स्थापना की है। फिर आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं प्रभु? प्रभु, आप कहां जाएंगे और मुझे क्यों बता रहे हैं यह? प्रभु, प्रभु, आप ये क्यों नहीं कहते कि आप मजाक कर रहे हैं प्रभु? राम जी धीरे से कहते हैं, यह कोई मजाक नहीं है पवन पुत्र, यह समय की पुकार है। अब मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है, मुझे लौटना होगा अपने लोक में। मैं यहां से जाऊंगा, लेकिन धर्म सदा रहेगा, अयोध्या सदा रहेगी। लेकिन हनुमान, क्या तुम जानते हो कि कलयुग आने वाला है? हनुमान जी चौंक गए। कलयुग? वह क्या होगा प्रभु? भगवान राम ने भविष्यवाणी की, एक ऐसा युग आएगा जब लोग सत्य को भूल जाएंगे, धर्म एक व्यापार बन जाएगा, लोग भगवान का नाम केवल अपने स्वार्थ के लिए लेंगे और सबसे बड़ा संकट यह होगा कि लोग मेरी कथाओं को केवल एक कहानी समझेंगे। हनुमान जी अवाक रह गए। प्रभु, प्रभु, यह कैसे हो सकता है? राम जी गंभीर स्वर में बोले, और इसीलिए मैं तुम्हें एक वचन देने वाला हूं। यह वचन केवल तुम्हारे लिए नहीं हनुमान, बल्कि पूरे संसार के लिए होगा।
हनुमान जी का चेहरा शांत था, पर उनकी आंखें कुछ खोज रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, प्रभु, प्रभु, तो क्या यह सच है? आप सचमुच आप सचमुच मुझे मुझे छोड़कर जा रहे हैं प्रभु? भगवान राम मौन रहकर देखते रहे। उनकी आंखों में भी दर्द था। फिर हनुमान जी अपने आप से कहते हैं, जिस दिन मैंने राम कहा था उस दिन मैंने अपने जीवन का अर्थ पा लिया था। अब जब आप नहीं होंगे तो मैं किसे देखूंगा, किसके चरणों में बैठूंगा, किसके नाम का जप करूंगा, जब वो नाम कहने वाला ही साथ न हो। हनुमान जी प्रभु के पास बैठ जाते हैं। उनकी आंखें झुकी हुई हैं। फिर धीरे से कहते हैं, प्रभु, आपने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा और न ही मैंने, क्योंकि मुझे जो मिला वो आप थे। लेकिन आज मैं पहली बार आपसे कुछ मांगना चाहता हूं प्रभु। प्रभु, मुझे मत छोड़िए प्रभु, मुझे मत छोड़िए। राम जी धीरे से कहते हैं, हनुमान, तुमने जो प्रेम दिया है वो प्रेम मुझे पूरे ब्रह्मांड में और कहीं नहीं मिला। तुम्हारा होना ही मेरी कथा का सबसे अमूल्य अध्याय है और इसीलिए मैं तुम्हें एक वचन देता हूं। हनुमान, जब तक इस पृथ्वी पर एक भी भक्त मेरा नाम लेता रहेगा तब तक तुम इस पृथ्वी पर जीवित रहोगे, लेकिन तुम्हें अदृश्य रहना होगा। तुम शरीर में रहोगे लेकिन कोई तुम्हें देख नहीं पाएगा। तुम वही रहोगे जो तुम अभी हो, परंतु समय के साथ लोग तुम्हें एक कथा मान लेंगे। लेकिन जब भी कोई सच्चे मन से तुम्हारा नाम लेगा, जब भी कोई सच्चे मन से मेरी भक्ति करेगा, तुम उसकी रक्षा करोगे। हनुमान जी स्तब्ध रह गए। प्रभु, प्रभु, मैं यह कैसे कर पाऊंगा? राम जी ने कहा, यह तुम्हारी भक्ति की परीक्षा होगी हनुमान। लोग तुम्हारे अस्तित्व को चुनौती देंगे, लेकिन फिर भी तुम वहीं रहोगे। हनुमान जी अपनी आंखें बंद की और कहा, प्रभु, ये तो मेरा सौभाग्य होगा, परंतु जब आप यहां नहीं होंगे तो मेरी भक्ति किसके लिए होगी? राम जी ने मुस्कुरा कर कहा, हनुमान, जब तक संसार रहेगा तब तक मेरी कथाएं रहेंगी। जब तक मेरी कथाएं रहेंगी तब तक मेरी भक्ति रहेगी, और जब तक मेरी भक्ति रहेगी तब तक तुम इस पृथ्वी पर रहोगे हनुमान। फिर कुछ देर बाद भगवान राम कहते हैं, तुम बनोगे मेरी कथा के प्रहरी, तुम बनोगे उस विश्वास का प्रमाण जो युगों युगों तक लोगों को ये एहसास दिलाएगा कि भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती और भगवान केवल मंदिरों में नहीं बल्कि भक्त के मन में बसते हैं। हनुमान जी धीरे से मुस्कुराए, लेकिन आंखों में सागर भरा है। अपने आप से कहते हैं, क्या ये भी एक सेवा है? बिना देखे, बिना पहचाने सदा सेवा करते रहना। लेकिन तभी हनुमान जी के भाव भीतर से उठ खड़ा हुआ। प्रभु ने जो कहा वह मेरा धर्म है और धर्म से पीछे हटना मेरे लिए मृत्यु से भी बड़ा पाप है। हनुमान जी के आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर अपने प्रभु से कहा, प्रभु, मैं इस वचन को अपने प्राणों से भी बढ़कर निभाऊंगा। आपके नाम के हर गूंज में मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा प्रभु। लेकिन आपसे एक विनती है प्रभु, यदि कभी कोई भक्त मेरी आंखों में झांके तो उसे आपका ही प्रतिबिंब दिखाई दे। भगवान श्री राम हनुमान जी को अपने हृदय से लगाकर कहते हैं, हनुमान, जहां तुम हो वहीं मैं हूं और जहां मैं हूं वहीं तुम हो। तुम्हारी भक्ति सदा अमर रहेगी। दोस्तों, राम के इस वचन के कारण ही हनुमान जी को अजर अमर कहा जाता है।
तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं? क्या आपको कभी उनकी उपस्थिति का अनुभव हुआ है? तो आप कमेंट करके जरूर लिखें। और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि यह कथा हर एक भक्त तक पहुंच पाए। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान। थैंक यू सो मच।